ओके, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? हाँ, एक फॉर्मल क्वेश्चन जो है क्लास में होना चाहिए ना, कैसे हैं? हाँ, बढ़िया है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्या पढ़ना है? एज पर स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है ना, जिसमें क्या था, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। आज हमको क्या पढ़ना है? एज पर फंक्शन। ठीक है, वहीं बैठी हो आज भी। एज पर फंक्शन, आयुष, हाउ मेनी सेंटेंसेस we have as per function? कितने? सही जवाब, 5 kinds of sentences we have as per function. एज पर फंक्शन की जब हम आप बात करें बेटे, देखो एज पर जो है सेंटेंसेस, अगर हम आप बात करें, हमारे पास दो कैटेगरी है, एज पर फंक्शन एंड एज पर स्ट्रक्चर। और एज पर स्ट्रक्चर we have 3 kinds of sentences, right? Simple, compound and complex. And as per function we have 5 kinds of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative. राइट बेटा? बोलिए जय माता दी। धन्यवाद। assertive, interrogative, imperative, exclamatory and optative। ठीक बेटा? अब इनको हम 1 by 1 टारगेट करेंगे, मतलब 1 by 1 आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और एक ही लेक्चर में समझ लेंगे, बहुत कुछ इसमें समझना है नहीं। आई बात समझ में? हाँ, बहुत कुछ समझना इसलिए नहीं है क्योंकि छोटे बच्चों की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है? इतनी तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में बेहतर पढ़ा होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इंटर हो चुका है। हाँ, तो मैं मान कर चल रहा हूँ कि बहुत बेहतर तैयारी में होंगे। इतनी तैयारी में जरूर होंगे कि बेसिक आपका कंप्लीट होगा। हाँ, और एकदम नल्ले टाइप के हो, लल्लू टाइप के हो, तो फिर आप ये क्लास आपके लिए है ही नहीं बेटा। तो आप पहले बेसिक्स देखें, राइट? जो भी चैनल पे बेसिक्स के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे सब सीनियर बच्चे हैं, राइट? अच्छा लगा मुझे देखकर, जानकर। अभी तक का सफर बहुत अच्छा था। तो इस नाते बेटा, अब हमको ऐसे नहीं पढ़ने हैं कि लाइए अब एसर्टिव की हम डेफिनेशन देखें, इंटरोगेटिव की डेफिनेशन देखें, राइट? ये छोड़ दो, मतलब छोटे बच्चे वाली हरकतें ना करो, राइट? ऐसा नहीं, इंसान हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में बच्चा रहेगा। मतलब कोई भी अगर नई चीज हम आप सीखने जा रहे हैं तो बच्चे ही हैं उस क्षेत्र में, सीधी सी बात है ना। सीखते सीखते परिपक्व हो जाए तो अच्छी बात है। एंड यू नो वेरी वेल, मेच्योरिटी कम्स बट ग्रेजुअली। परिपक्वता धीरे धीरे आती है ना, मेच्योरिटी। ओके, असर्टिव। अब अगर आप असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, ठीक है, किस सेंटेंस की बात करते हैं? असर्टिव सेंटेंस की। मैं लिखूंगा कुछ नहीं आज, बस आपको समझना है, ठीक है? असर्टिव सेंटेंस की जब आप बात करते हैं तो दो चीजें ध्यान से समझ लीजिए, खूब अच्छे से। असर्टिव सेंटेंस की अगर आप हिंदी जानने की अगर परम इच्छा है तो इसकी हिंदी होगी बेटा स्वीकारात्मक वाक्य। क्या होगी? स्वीकारात्मक वाक्य। कुछ बुद्धिजीवी कुछ समय पहले जो है इस बात पर चर्चा करते आपको मिल सकते हैं कि स्वीकारात्मक नहीं सकारात्मक होता है, ठीक है? तो असर्टिव का मतलब स्वीकारात्मक होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव। ये है सकारात्मक और नकारात्मक। स्वीकारात्मक में दोनों आएंगे,
सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, मतलब एक में बात एक्सेप्ट की जाएगी और एक में नहीं की जाएगी। तो जिसमें की गई, जैसे मैं कह रहा हूं भाई मैं बाजार जाता हूं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, मैंने बाजार जाने वाली जो प्रक्रिया थी उसको एक्सेप्ट किया ना एक तरीके से, तो ये क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। हिंदी में जान लो पहले, मैं बाजार नहीं जाता हूं क्या हो गया, नकारात्मक हो गया। आई बात समझ में? ये सकारात्मक नकारात्मक किसके पार्ट है, स्वीकारात्मक के। तो असर्टिव जिसको आप दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। आई बात समझ बेटा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। चाहे आप असर्टिव कहें चाहे डिक्लेरेटिव कहें, इसका मतलब स्वीकारात्मक वाक्य होता है। और एक खास बात जरूरी सूचना यहाँ पे मैं बता दूं कि जैसे अगर आप असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की हिंदी जान गए तो इससे कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा कि वाह मैं इसकी हिंदी जानता हूं, ठीक है ना, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं, ये जान लीजिए। तो स्वीकारात्मक है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, वो जो है उसको छोड़ दो, वो जहां है जैसे है उसको वहीं छोड़ दीजिए, ठीक है ना बेटा, ये समझिए। अंग्रेजी है, अंग्रेजी समझिए। असर्टिव सेंटेंस अगर कोई होगा तो सबसे पहली चीज बेटा, असर्टिव सेंटेंस का जो पंक्चुएशन होता है, जिसको आप विराम चिन्ह बोलते हैं, मतलब वाक्य के अंत में देखो कुछ चिन्ह टाइप का लगता है ना, जब हंसिया जैसा दिखाई दे तो समझ लेना क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। बिंदी दिखाई दे, बिंदी टाइप का ऐसे, तो फुल स्टॉप है, ठीक बेटा। तो असर्टिव सेंटेंस का जो पंक्चुएशन होता है क्या है, फुल स्टॉप है बेटा, जिसको हिंदी में आप पूर्ण विराम कहते हैं। मतलब अगर यही सेंटेंस हिंदी में होगा बेटा, समझना मेरी बात को, तो पंक्चुएशन के तौर पे क्या मिलेगा आपको, पूर्ण विराम मिलेगा। आई बात समझ बेटा, क्या मिलेगा, पूर्ण विराम मिलेगा। और वही सेंटेंस अगर किसमें होगा, इंग्लिश में, तो क्या मिलेगा बेटा, फुल स्टॉप मिलेगा। क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। पहली चीज पंक्चुएशन क्या मिलेगा असर्टिव का, फुल स्टॉप। दूसरी चीज, अगर वो असर्टिव सेंटेंस ही है बेटा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस हैं कि उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो किसी ना किसी सब्जेक्ट से होगी। किससे होगी, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट बनेगा कौन, ये तो नाउन ये तो प्रोनाउन, ठीक बेटा। इसके बाद कोई ना कोई वर्ब आएगी, ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ये वर्ब लिंकिंग वर्ब भी हो सकती है, ये वर्ब मेन वर्ब भी हो सकती है, जिसको आप मेन वर्ब कहते हैं, ठीक बेटा। और इन जो वर्ब्स, इसलिए मैं वर्ब बोल रहा हूं, मैंने लिंकिंग हेल्पिंग मेन नहीं कहा, मैंने सिर्फ क्या कहा, वर्ब कहा। तो ये जो वर्ब होगी बेटा उस सब्जेक्ट के बाद लिखी गई होगी। पोजीशन चेक करेंगे तो पहले नंबर पर सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर सेकंड पोजीशन वर्ब की होगी। वो वर्ब कोई भी हो सकती है, लिंकिंग हेल्पिंग मेन कोई भी हो सकती है। यहां तक क्लियर है, ठीक है बेटा ना। तो अगर पंक्चुएशन फुल स्टॉप लगा है, सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रहा है, तो सेंटेंस कौन सा है आपका बेटा, असर्टिव। फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू मार्केट, आई एम अ डॉक्टर, आई गो टू मार्केट, ये सब क्या बेटा, सब असर्टिव के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब फिर इसमें दो चीजें बेटा, जब इसके पार्ट्स की आप बात करेंगे तो एक्चुअली इट हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव which is also called affirmative। क्या बेटा, affirmative। अब एक चीज यहां पे और समझना है आपको, affirmative का मतलब बेटा कुछ बच्चे मैक्सिमम अक्सर देखा है, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ना पढ़ाना है, कोचिंग में भी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब हर जगह बच्चे मिलते रहते हैं, इंटरेक्शन बना रहता है, तो बड़ी इच्छा होती है कि बच्चों से जाना जाए, तो बच्चे भी बहुत प्यार से बात करते हैं। तो मैंने अक्सर देखा बेटा 10 में से 8 बच्चों को मैंने देखा कि वो समझते हैं कि असर्टिव और अफर्मेटिव एक है। Am I right? मतलब वो समझते हैं कि असर्टिव का दूसरा नाम क्या है, अफर्मेटिव। तो अंतर है दोनों बेटा, असर्टिव का दूसरा नाम क्या है, डिक्लेरेटिव है, राइट। जैसे मान लीजिए आपका नाम आयुष है और घर का नाम मान लीजिए मोनू है, मान लीजिए, तो आयुष का दूसरा नाम क्या है, मोनू है। तो आयुष और मोनू है तो एक ही ना,
तो ठीक वैसे ही असर्टिव का दूसरा नाम क्या है? डिक्लेरेटिव है। तो असर्टिव और डिक्लेरेटिव जो है बेटा, ये टाइप है। क्या है? टाइप है। और ये जो अफर्मेटिव है, फिर जिसको आप पॉजिटिव कह रहे हैं, ये टाइप नहीं है। दिस इज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव, it is the type of the sentence, but positive and affirmative, it is the form of the sentence. ये सेंटेंस की फॉर्म है बेटा। और दूसरी क्या है बेटा? नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। अब सुनिए, बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव which is also called affirmative and negative, it is the part of assertive sentence, but remember, you must know every sentence can be positive and negative। दुनिया का हर सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बेटा। सिर्फ असर्टिव के सेंटेंस ही पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होंगे, दुनिया का हर सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बेटा। इंटरोगेटिव भी होगा, इंपरेटिव भी होगा। हर सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अभी पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब क्या समझिए। जनरल सी बात है बेटा, कुछ नेगेटिव वर्ड्स है जैसे हार्डली, स्कार्सली, राइट, ये हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं। एक एडवर्ब ऑफ डिग्री में देखा होगा, टू, TOO, वो भी नेगेटिव सेंस देता है, राइट। कहीं आपको नॉट नहीं मिला, कहीं आपको नेवर नहीं मिला, लेकिन अगर इसे हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, ट्रू हो गया, ये सब वर्ड्स मिल रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं नो, नेवर, नॉट के अलावा, जो नेगेटिव सेंस देते हैं सेंटेंसेस में। मतलब उनकी जब आप मीनिंग निकालेंगे तो मीनिंग जो कन्वे कर रहे हैं, जिस मीनिंग को रेफर कर रहे हैं, वो मीनिंग नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टू वीक टू वॉक। समझ रहे नहीं बेटा? ही इज टू वीक टू वॉक, वह इतना कमजोर है कि चल। आप समझ रहे? नो, नेवर, नॉट कहीं आया क्या? सेंस पॉजिटिव है, सेंस तो नेगेटिव ही रख रहा है ना। तो कुछ वर्ड्स ऐसे आपको मिलेंगे बेटा जो नेगेटिव सेंस को रेफर करेंगे, तब भी वो सेंटेंस का सेंस क्या होगा? नेगेटिव ही होगा बेटा। फॉर्म उसकी क्या होगी? नेगेटिव ही होगी। बेसिकली आपको नो, नेवर, नॉट नहीं मिला। और जनरल से सेंटेंसेस में क्या होगा कि नो, नेवर, नॉट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको नो, नेवर, नॉट ये सब मिल गया, और जो अभी वर्ड्स बताए, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा, ये सब मिलते हैं, तो सेंटेंस की फॉर्म क्या होगी? नेगेटिव। या आप इतना तो दिमाग में जरूर रखें कि नो, नेवर, नॉट, ठीक है, ये सब आते हैं अगर सेंटेंस में, तो फॉर्म क्या होगी? नेगेटिव। प्रकार उसका असर्टिव भी हो सकता है, प्रकार उसका इंटरोगेटिव हो सकता है, डजंट मैटर, बट फॉर्म क्या होगी? नेगेटिव होगी। और अगर ये नहीं लगे हैं तो प्रकार चाहे जो हो, मतलब सेंटेंस का टाइप असर्टिव हो सकता है, इंटरोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव हो सकता है, लेकिन अगर ये नहीं लगे हैं तो इनकी फॉर्म क्या होगी? पॉजिटिव होगी, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट। अगर हम आप यू गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट सेंटेंस को थोड़ा सा एनालाइज करें, तो इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ द सेंटेंस, वी नो असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? असर्टिव है। इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, राइट, यू गो टू मार्केट असर्टिव सेंटेंस है, फॉर्म इसकी पॉजिटिव है। यू डोंट गो टू मार्केट, टाइप असर्टिव है, फॉर्म क्या है? नेगेटिव है। समझ में आ रहा है बेटा? तो चाहे सेंटेंस की फॉर्म पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पार्ट किसका है? असर्टिव का। पंक्चुएशन क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। तो जो सिचुएशन इसके लिए बताइए वही सिचुएशन इनके लिए होगी। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, फिर से मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि बेसिकली बेटा पॉजिटिव नेगेटिव ये पार्ट असर्टिव के हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सिर्फ असर्टिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नहीं, हर सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस की क्या है बेटा? फॉर्म है, एंड एवरी सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दैट्स इट। इतना क्लियर है? ओके, लेट अस टॉक अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस।
ठीक बेटा, क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब अगर हम आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बेटा, प्रश्न पूछा जाता है, इट आस्क्स क्वेश्चंस, प्रश्न पूछता है। अब अगर ये प्रश्न पूछता है तो जैसे असर्टिव का पंक्चुएशन क्या था, फुल स्टॉप था, तो इसका पंक्चुएशन क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, राइट। अगर दुनिया का कोई भी सेंटेंस है बेटा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो इंटेरोगेटिव है तो पंक्चुएशन सबसे पहले चेक करिए सेंटेंस में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा, दैट्स इट। एक चीज तो कंफर्म हो गई ना पंक्चुएशन से कि सेंटेंस क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा, राइट। अब इफ वी टॉक अबाउट काइंड्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देन वी हैव टू ऑप्शंस। द फर्स्ट वन इज yes, is no type, and the second one is WH type, right। इस S no type को हम आप सिंगल इंटरोगेटिव भी कहते हैं, राइट। और WH टाइप को हम बेटा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, राइट। ओके, एस नो टाइप एंड WH टाइप। अब एस नो टाइप को अच्छे से समझ लीजिए। अब बेटा ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि अगर इंटरोगेटिव का पंक्चुएशन क्वेश्चन मार्क है तो एस नो टाइप का फुल स्टॉप हो जाएगा, दोनों का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा ना बेटा। तो एस नो टाइप और WH टाइप में दोनों में आपको पंक्चुएशन के तौर पे क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। अब वन बाय वन एस नो टाइप को देखिए, सबसे पहले एस नो टाइप को देखिए। एस नो टाइप में बेटा इसको क्या कहा गया, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, और इसको इसका दूसरा नाम बेटा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो चाहे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाए, चाहे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाए, तो डबल इंटरोगेटिव कहा जा रहा है तो मतलब WH टाइप, सिंगल इंटरोगेटिव कहा जा रहा है तो एस नो टाइप। अब एस नो टाइप को समझने का प्रयास करिएगा कि व्हाई एस नो टाइप, इसका नाम एस नो टाइप पड़ा क्यों, रीजन। एस नो टाइप की जो सेंटेंसेस हैं प्रकार वाले, अगर हिंदी के वाक्य आप देखोगे तो उनको पहचानने का सबसे बेहतर तरीका यह है बेटा कि हिंदी का वाक्य हमेशा क्या शब्द से शुरू होगा और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क, क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको, राइट। मतलब अगर दुनिया का कोई भी वाक्य हिंदी में क्या शब्द से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क लगा हो अंत में सेंटेंस के, तो वो इंटरोगेटिव को क्या होगा बेटा, एस नो टाइप होगा, राइट। अब एस नो टाइप में भी उसकी फॉर्म पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, जैसे क्या वह बाजार जाता है, इंटरोगेटिव का एस नो टाइप, फॉर्म क्या होगी, पॉजिटिव। हिंदी में ना, नहीं, कभी नहीं ये लगा होगा तो फॉर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, नहीं लगा होगा तो पॉजिटिव। क्या वह बाजार नहीं जाता है, इंटरोगेटिव का एस नो टाइप है, नेगेटिव फॉर्म है। क्या तुम सोते हो, इंटरोगेटिव का एस नो टाइप, क्या शब्द से शुरू हुआ है, क्या तुम नहीं सोते हो, इंटरोगेटिव का एस नो टाइप, नेगेटिव फॉर्म, राइट। अब सुनो बेटा, अब कोई भी सवाल अगर आपसे क्या से पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर हाँ और ना में जब दे देंगे तो पूरा सेंस आएगा, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा क्या पड़ा, एस नो टाइप पड़ा। जैसे क्या तुम चोर हो, कहोगे ना क्या बात करे, नहीं है, नहीं यार, नहीं ना, नहीं यार का मतलब क्या, नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि आप चोर नहीं है। मान लीजिए कह दीजिए कैसे जाना अगर मान लीजिए आप ये कह दीजिए हाँ जाना कैसे ही बताओ ठीक है, तो जाना कैसे होगा छोड़ा बाद में जाएगा। मैंने पूछा क्या आप चोर हैं, नहीं, तो मतलब नहीं मैं नहीं चोर नहीं। आपने कहा हाँ, क्या कहा आपने, अब बेटा सीना तान के तो नहीं बताओगे ना कि तुम चोर हो, तो कुछ बताओगे ऐसे ही हाँ हाँ, ऐसे ही ना, सिर्फ हाँ बोल देने से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि नहीं, कि अभी कुछ बाकी रह गया, कुछ और वैसे ही कहा जाता का तुम
क्या तुम वहां जाते हो? अगर जाते हो तो हाँ बोलोगे, इसका मतलब हाँ मैं जाता हूँ, दैट्स इट। क्या आप भी कुछ जानने के लिए बाकी रह गया? पूरा संसार है ना। क्या तुम वहां जाते हो? नहीं यार, क्या बात कर रहे हैं, नहीं मतलब नहीं, पूरा सेंस आ गया ना। दैट इज वाई वी कॉल इट एस नो टाइप। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप हाँ और नहीं में दे सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और वो सेंस भी एकदम भरपूर देगा, इनकम्प्लीट नहीं रहेगा सेंस, उसका कंप्लीट सेंस देगा वो। इसलिए इसको क्या कहे बेटा? एस नो टाइप। अब समझ में आ गया? क्या शब्द से शुरू होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इतना समझ में आ गया? अब डब्ल्यू एस टाइप को देख लीजिए बेटा। डब्ल्यू एस टाइप में क्या होता है कि सबसे पहले चीज ये जान लीजिए कि इसको भी तो ऐसे कुछ यस नो वाला कुछ सिस्टम लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं है इसके पास। क्यों? बिकॉज इट नीड्स सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसको जरूरत होती है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की। रीजन, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, कितने, कितने, राइट, ये वाक्य के बीच में आएंगे। कहाँ आएंगे? अब वाक्य के बीच से मतलब पटरी लेके नहीं बैठ जाना है कि गुरु इसका मिडिल पॉइंट ढूंढिए जरा, हाँ ये वाक्य का बीच, ऐसा नहीं। ये जो प्रश्नवाचक शब्द हैं शुरू में ना आए बस। अगर ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आ जाते हैं उसे भी हम आप बीच ही कहेंगे, राइट। तो क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, कितना, कितने, कितने, इस जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर ये वाक्य के बीच में आते हैं और लास्ट में क्या लगा पंक्चुएशन, क्वेश्चन मार्क, तो इंटरोगेटिव का क्या है बेटा? डब्ल्यू एस टाइप है। जैसे तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो, कहां बीच में आया ना, और लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क, तो इंटरोगेटिव का बेटा डब्ल्यू एस टाइप। तुम कौन हो? अब अगर मान लीजिए एक सवाल, हाँ मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है या तुम कौन हो, क्या बोलोगे? नहीं। क्या बोलोगे? हाँ। नहीं बेटा, बिकॉज इट नीड्स सम एक्सप्लेनेशन। आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। मैं फलाने के लड़का हूं, बताओगे ना? ये मैं फलाने हूं, बताओगे? मैं आपसे अगर ये पूछूंगा तुम सुबह कहां जाते हो, आप क्या कहोगे? यस, नो, क्या कहेंगे? हाँ। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा तुम कहां जाते हो, हाँ, कहोगे क्या? नहीं यार ना, वो भी जान जाएगा कि अरे बेचारा कितना, देखिए कितना देखने में कितना सुंदर है, लेकिन हाँ, भगवान की माया, दिमाग नहीं है बेचारे का। मैं पूछ रहा हूँ तुम सुबह कहाँ जाते हो, कह रहा है हाँ, पागल है बेचारा। यही तो समझोगे ना। एक नॉर्मल इंसान इसको जब आप कुछ बोलेगा ना, भैया हमको क्या होता है कि सुबह सुबह हमको मछली पकड़ने जाना पड़ता है, रोजी रोजी, नहीं तो आप देखो मंडी लगती है, सब 4 बजे भागत है ना अपन अपन सॉरी लेके, देखे हो ना? क्यों? क्योंकि अब बताएंगे ना भैया सब्जी लाने जाते हैं, कि हाँ नहीं बताएंगे, सब्जी लाने कुछ बताओगे ना, कुछ एक्सप्लेन करोगे, इसलिए बेटा इसको हम आप डब्ल्यू एस कहेंगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ तो हाँ नहीं से काम चल गया, पूरा कंप्लीट सेंस भी आएगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ हाँ नहीं करोगे तो पागल कह जाओगे कि दिमाग खराब है, समझ गए नहीं? तो तुम कहाँ जाते हो? मैं बाजार जाता हूँ। तुम किसके साथ जाते हो? मैं चाचा के साथ जाता हूँ। तुम कौन हो? मैं फलाने हूँ। तुम क्यों जाते हो? मेरा मन करता है इसलिए जाता हूँ। बताऊं क्या मैं? कुछ बताओगे ना? मेरा मन करता है, शौक है, बचपन से ही शौक पाल रखा मैंने बाजार जाने का, शौक है। कुछ बोलोगे ना भाई, कुछ एक्सप्लेन करोगे। तो क्या, कब, कौन, कहां, कैसे, या जितने भी हिंदी के प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आएंगे और लास्ट में क्या लगा होगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव का क्या होगा? डब्ल्यू एस टाइप होगा। समझ आए बेटा? अब दुनिया का कोई सेंटेंस अगर अंग्रेजी में अगर आप देखोगे डब्ल्यू एस टाइप को, तो उनकी स्टार्टिंग हमेशा उसी क्वेश्चन वर्ड से होगी बेटा। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई,
व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाट, यही सब है। विच, हाउ मेनी, हाउ मच, यही सब है ना बेटा। whom, राइट, whose, यस प्रज्ञा, whose, ओके, समझ रहे नहीं बेटा? अब मत बोलना, हाँ मतलब ठीक है आप लोग भी समझ गए हैं, मैं भी समझ गया हूँ, ठीक है, ओके राइट। तो जो बेटा व्हाट, whom, which, where, how, why, ये सब इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे और लास्ट में क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक बेटा ना? फिर वही चीज सवाल बेटा, अगर नो नेवर नॉट लगा फॉर्म नेगेटिव होगी, नहीं लगा तो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल हु आर यू, हु से हु एक इंटरोगेटिव वर्ड है बेटा, क्वेश्चन वर्ड है, ये स्टार्टिंग हुई, स्टार्टिंग में आया और लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। तो इंटरोगेटिव का डब्ल्यू एस टाइप ना। व्हाट डू यू ईट, वेयर आर यू गोइंग, आप समझ रहे हो ना? वेयर आर यू नॉट गोइंग, नेगेटिव हो गया बेटा, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप नेगेटिव, ठीक है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? वाई आर यू क्राइंग, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप, वाई से स्टार्ट हुआ, राइट बेटा, पॉजिटिव फॉर्म में है। वाई आर यू नॉट वीपिंग, तुम क्यों नहीं रो रहे हो, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप नेगेटिव फॉर्म। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? तो आज हमने बेटा एज पर फंक्शन में असर्टिव और इंटरोगेटिव को हमने डिस्कस किया। ये बताइए समझ में आया नहीं? मजा आया? अब इसके आगे बेटा हम आप कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कल हम आप इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। जो भी करना है हमको आपको डिटेल में बहुत अच्छे से एक एंजॉयमेंट के साथ करना है, लेकिन बहुत डीप करना है, राइट। और मुझे पूरा भरोसा है कि असर्टिव और इंटरोगेटिव में कभी कोई समस्या नहीं होगी, और अगर होगी तो फिर समस्या आपकी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा तो समस्या ही समस्या है, बिकॉज प्रैक्टिस इज टू की फॉर एवरीथिंग। सुने हो ना कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात है पाथर परे निशान। समझ गए ना? अभ्यास, और अभ्यास की जरूरत बेटा सबको होती है। जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, बेटा क्रिकेट का जमाना चल रहा है तो मुझे उदाहरण भी ऐसे ही देने पड़ेंगे, क्या करूं ना। अगर आज हमारे आपके समाज में किसी और चीज का इतना क्रेज होता तो आज मैं उसको उदाहरण देता। क्रिकेट एक कुछ दिनों में ये राष्ट्रीय पर्व होगा, परेशान मत होइए। और क्या, ये बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के क्रिकेट देख रहा है। हर आदमी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर क्या देख रहा है? क्रिकेट देख रहा है। तो अच्छी बात है, देखना चाहिए। 3-4 घंटे का समय होता है लोगों के पास। हाँ, 3-4 50 ओवर का है तो 3-4 घंटा एक पाली, 3-4 घंटा दूसरी पाली, तो बढ़िया समय है, राइट। अब बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं बेटा हमारे पास, हमारी टीम में, राइट। विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जैसे, राइट, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स। क्या इनको प्रूव करने की जरूरत है कि ये बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं? फिर भी ये बताइए, इनको आपने कभी न्यूज पे या कहीं मोबाइल में, कभी नेट पे प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि नहीं देखा है? नेट पे मैच से पहले क्या जरूरत है बेटा? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर साहब जब तक थे, मतलब जब तक खेलते थे बेटा, राइट, जब तक रिटायरमेंट नहीं लिए थे, रिटायर नहीं हुए थे क्रिकेट से, नेट में प्रैक्टिस करते थे कि नहीं करते थे? क्या जरूरत थी इनको ये प्रूफ करने की? नहीं ना। लेकिन ये भी जानते थे प्रैक्टिस का परिणाम क्या होगा, ये भी प्रैक्टिस करते थे बेटा। इनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया मान चुकी है, पूरी दुनिया मान चुकी है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं ये इंडियन क्रिकेट टीम में। फिर भी प्रैक्टिस करते हैं ना, क्यों जानते हो बेटा? क्योंकि उनको जीतना है। और अगर आपको भी जीतना है, जिनमें सफलता पानी है, कुछ मत करिए, बस एक चीज करिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ब्रूसली याद है ना, एकदम मास्टर टाइप कराटे भाई, वर्ल्ड्स बेस्ट कराटे मैन। हाँ, ब्रूसली ने एक बार अपने इंटरव्यू में पता है क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि मुझे उस आदमी से कोई डर नहीं है जो 1000 मूव्स जानता है।
मतलब 1000 तरीके जानता है मारने पीटने के। मुझे उस आदमी से डर है जिसने अपने एक तरीके को 1000 बार प्रैक्टिस किया है। आप समझ गए ना? इसलिए बेटा ये प्रकाशन पढ़ लो, वो प्रकाशन पढ़ लो, नगीन प्रकाशन, ये प्रकाशन, विद्या प्रकाशन, और कोई प्रकाशन बताओ। हाँ, बहुत सारे प्रकाशन है बेटा, राइट। प्रकाशन बहुत पढ़कर कुछ नहीं होने वाला है। प्रकाशन आप एक पढ़िए, 10 प्रकाशन पढ़ने से बेहतर है बेटा एक प्रकाशन 10 बार पढ़ लो, दैट्स इट, काम खत्म। समझ गए ना? चीज दिन ईमानदारी से आप लग जाएंगे बेटा, अच्छे से अच्छा सिलेबस आपके सामने दम तोड़ देगा। आइए इसका सुने थे ना एसएस मीना साहब? क्या जवाब दिया था उन्होंने? मुझे बुक और सिलेबस बता दीजिए और फिर मुझसे आगे कोई निकल जाए तो बताइएगा। ये क्या कॉन्फिडेंस है? आप भी मेहनत करेंगे तो आप में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए कह रहे बेटा ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, यहां से कर लें, वहां से कर लें। मैटर, यू हैव अ लॉट ऑफ मैटर्स बेटा। आप 10 जगहों से चीजों को मत पढ़ो, एक जगह से एक चीज को 10 बार पढ़ लीजिए, काम खत्म। आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। आई बस समझ में? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास बेटा। सी यू टुमारो, ओके? थैंक यू।